गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम अपनी बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेटर की जो बुक है बीएससी थर्ड ईयर बीएससी थर्ड के अंदर बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेटर की जो बुक है उसकी अपने अब तक जो स्टडी की थी हमने हर्मानिया, पेट्रामाइजोन, एम्पियोक्सस, एमोसिट लार्वा, एसिडेंट टेडपोल लार्वा, ऐसे कुल मिला के अपने 5 या 6 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर सिर्फ एक चीज बची है, कंपैरेटिव यानी हर्मान यानी सिफिलोकोडेटा, यूरोकोडेटा और हेमिकोडेटा में एफिनिटीज बची है, यानी कंपैरिजन है समानता और असमानताओं में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड देखिए, इसमें यूनिट थर्ड के अंदर सबसे जो फर्स्ट लेसन है वो है पिसीज में स्केल्स एंड फिन्स। पिसीज में स्केल्स एंड फिन्स। शल्क, स्केल्स को क्या बोलते हैं? शल्क। और ये क्या होता है? एंड फिन्स, पंख। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम स्केल्स की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे स्केल्स की। ठीक है, मछलियों में जो सल्क पाए जाते हैं किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो, जो स्केल होते हैं, स्केल जो होते हैं वो एक्चुअल में एक छोटी कठोर प्लेट होती है जो किसी जीव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्वचा से बाहर निकलती है। जैसे हम फिश की बात करते हैं, किसकी बात करें? फिश की। ठीक है, जैसे ये फिन है, इसमें ठीक है, फिन है। स्केल्स कैसे होते हैं? स्केल्स कठोर प्लेटों के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? प्लेटों के रूप में से। ऐसे ये पूरी इसकी बाहर वाली सतह पर स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है ना। मछलियों में किस काम में आते हैं? सुरक्षा के लिए त्वचीय सल्क उपस्थित होते हैं। सल्क के अध्ययन को स्क्वेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनके अध्ययन को बोलते हैं स्क्वेमेटोलॉजी। ठीक है, छोटी छोटी प्लेटों के रूप में पाए जाते हैं। ये श्लेष्मा का सिक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? श्लेष्मा। इनके बाहर की तरफ एक म्यूकस सिक्रेट होती है। क्या सिक्रेट होती है? म्यूकस। और इसी कारण से जब हम किसी भी मछली को अपने घरों में, एक्वेरियम होता है, छोटा कांच का एक घर होता है, उसके अंदर हम इनको रखते हैं, जब इनको पकड़ने की कोशिश करते थे ये स्लिप मार के अपने हाथ से छुड़ा कर चली जाती है, क्योंकि वो क्या करती है? फिसलन पैदा करती है, जिससे हमारे आसानी से हाथ में नहीं आएंगे। दूसरी चीज, जो म्यूकस होती है, जो म्यूकस यानी इनके ऊपर म्यूकस की लेयर लगी होती है, म्यूकस सरागित रहता है। म्यूकस होता है वो बाहरी संक्रमणों से भी यानी जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन होता है उनसे भी इनकी रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें कई प्रकार की, इसका जो अगर हम इसकी स्थिति देखते हैं तो प्रत्येक स्केल का स्वतंत्र सिरा, जैसे ये स्केल है, इसका स्वतंत्र सिरा ये है, ये स्किन के अंदर लगा होगा और ये स्वतंत्र सिरा।
ये हमेशा पूंछ की तरफ रहता है। किसकी तरफ रहता है? पूंछ की तरफ। पूंछ वाले क्षेत्र में यानी पूंछ की तरफ इंगित रहता है, उस डायरेक्शन में ही ये रहता है। ठीक है ना? अतः इसकी स्थिति भी स्पष्ट होती है, यानी स्पेशल होती है। ठीक है। मछलियों में इनके अंदर इनमें जो वह जीव जो मछलियों में स्केल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी वह जीव जो इनमें स्केल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारे में स्तनधारियों में बाल और टीथ, वही जीन बाल और टीथ का फॉर्मेशन करते हैं। वह यानी एक हमारे में जो टीथ और बाल का फॉर्मेशन जो जीन करता है, वही मछलियों के अंदर किसका फॉर्मेशन करता है? स्केल का फॉर्मेशन करता है। आमतौर पर ये क्या होती है? ओवरलैपिंग प्लेटें होती है। कैसे होती है? ओवरलैपिंग, यानी इनके स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को, यानी उसकी इस सिरे को जैसे दूसरा होगा तो ऐसे होगा, ऐसे इसके इस क्षेत्र को पिछले वाला जो स्केल था उसका स्वतंत्र सिरा इसको ढके हुए रहता है। इसको मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है। इनमें क्या रहती है? ओवरलैप होते हैं। ठीक है। जो बड़े शल्क होते हैं, बड़े स्केल्स होते हैं, वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन चलने के अंदर वो बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? चलने में वो बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब इनके कार्य देखो, इन स्केल्स के कार्य क्या है उनके बारे में। मछली के शरीर को बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि शल्क सख्त एवं फिसलन वाले होते हैं। सख्त है, हार्ड है, इसलिए बाहरी कोई भी रगड़ लगती है तो उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरी, इनके अंदर म्यूकस स्रावित होती है, श्लेष्मा स्रावित होती है, अतः फिसलन किसी भी, जैसे हम इसको पकड़ना चाहें तो हमारे हाथ में मछली नहीं आती है, क्योंकि वो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं फिसलन पैदा करके। दूसरा, ये परजीवी और अन्य बाहरी चोटों से भी रक्षा करते हैं। कोई भी परजीवी अगर यहाँ पर आकर टच नहीं करेगा तो वो स्केल के ऊपर आकर टच होगा, अंदर इंटरनल एंट्री नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से अपनी स्किन होती है, अगर हम स्किन को कहीं किसी भी जगह से हटा दें तो इन्फेक्शन का, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड हवा के संपर्क में आएगा, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस बैक्टीरिया, हमारे मक्खी मच्छर इंसेक्ट होते हैं, वो हमारे उस घाव पर जाकर बैठ जाएंगे। उसी तरह से इसके अंदर भी ये स्किन की तरह मोटी चमड़े स्ट्रक्चर होती है, प्लेटों के रूप में होती है, वो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। शार्क जो मछलियाँ होती हैं उनमें तो शिकार को पकड़ने में मदद करने के लिए शल्क को जबड़ों के दांत बनाने के लिए संशोधित किया जाता है, यानी वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जबड़े यानी दांतों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मछली की उम्र को ज्ञात करने के लिए कि मछली कितने वर्ष की हो गई, इसका भी पता है किसके द्वारा मिलता है? स्केल के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। यानी आयु की गणना, वृद्धि की दर, कितनी तेज गति से इसमें वृद्धि हो रही है। जैसे हम पेड़ पौधों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? उसके सेकेंडरी ग्रोथ से, द्वितीयक वृद्धि से। जो तना होता है उसमें जो राउंड बनते हैं उसके आधार पर हम उसकी आयु पता लगा लेते हैं। जैसे यूनियो के अंदर होता है, पायला में होता है, उसमें जो लाइनें होती है, ग्रोथ लाइन होती है, राउंड होते हैं, उनके आधार पर हम उसकी उम्र पता लगा लेते हैं। उसी प्रकार से इनमें जो शल्क पाए जा रहे हैं, इनके आधार पर मछली की आयु ज्ञात की जा सकती है और कितनी मात्रा में इसमें वृद्धि हो रही है इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है। ये तो था कि शल्क होते क्या है और शल्क के कार्य क्या है। इसके अलावा देखो, विलुप्त जो मछलियां हैं, शल्क विलुप्त मछलियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसी मछलियां जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, उन
मछलियों के बारे में भी जो जानकारी अवेलेबल करवाते हैं वो स्केल्स ही करवाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम स्केल्स के प्रकार। सल्कों के प्रकार पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल्स। सल्कों के प्रकार में अगर हम देखते हैं, देखो संरचनात्मक रूप से सल्क को ओस्मोइड, गोनोइड, प्लेकोइड, साइक्लोइड और टीनोइड 5 प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? ओस्मोइड। पहला ओस्मोइड कौन सा है? ओस्मोइड स्केल्स। दूसरा है वो है रोम्बोइड। दूसरा कौन सा होता है? रोम्बोइड। इसे हम गेनोइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गेनोइड भी बोल सकते हैं। इसे हम रोम्बोइड बोल रहे हैं। रोम्बोइड। तीसरे प्रकार का जो स्केल्स होता है उसे बोलते हैं प्लेकोइड। चौथा है साइक्लोइड। और पांचवा है टीनोइड। पांच प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। मछलियों में कितने प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं? 5 प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। सबकी संरचना अलग अलग होती है। जैसे कोस्मोइड स्केल्स है तो कोस्मीन नामक एक मोटी परत होती है। कोस्मीन नामक एक प्रोटीन की परत होती है, उससे ये मिलकर बने होते हैं। जो कठोर परत होती है ये किससे मिलकर बना होगा? कोस्मीन प्रोटीन से। रोम्बोइड स्केल्स है चतुष्कोणीय। इसमें स्केल्स की संरचना कैसी होगी? उसके 4 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 4 कॉर्नर। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कोस्मोइड स्केल की, यानी जो डिवोनियन पीरियड है कि प्राचीन मछलियों में पाए गए। किससे पाए गए? डिवोनियन जो काल की जो प्राचीन मछलियां थी उनके अंदर इस प्रकार के स्केल्स पाए गए। शरीर पर मोटी अस्थिल मोटी ब्लॉक की तरह के कवर करते हैं। ठीक है, इनमें मगरमच्छ आज भी है। मगरमच्छ में, क्रोकोडाइल में जो स्केल्स पाए जाते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? कोस्मोइड स्केल्स प्रकृति के। मगरमच्छ में जो भी स्केल्स पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मोटे चमड़ीले होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, कोस्मीन प्रोटीन से युक्त होते हैं। ठीक है, यानी इसमें कोस्मीन पाया जाता है। कोस्मीन की एक मोटी परत होती है। कठोर प्रोटीन परत द्वारा ढका जाने वाला एक प्रकार का पदार्थ इसमें होता है जिसे विट्रोडेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रोडेंटाइन। क्या कहा जाता है? विट्रोडेंटाइन कहते हैं। ठीक है, और इसमें गड्ढों का एक पैटर्न पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गड्ढों का एक पैटर्न पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें पाए जाते हैं क्रोकोडाइल्स के अंदर। दूसरा था रोम्बोइड स्केल्स। अगर रोम्बोइड स्केल्स की बात करें, ये मोटे चतुष्कोणीय शल्क होते हैं। ये मोटे चतुष्कोणीय शल्क होते हैं जिसमें सतह को सख्त यानी इनेमल जैसी सामग्री से, इनेमल जो होता है उससे ये ढके रहते हैं।
यानी चतुष्कोण के होते ही हैं। इसके अलावा सल्फ, ये मान लीजिए सल्फ, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, कठोर इनेमल भी पाया जाता है। ठीक है। संरचना का विस्तार डेंटाइन प्रकार की हड्डी से बना होता है। किससे बना होता है, डेंटाइन प्रकार की हड्डी से बना होता है। निचली परत जिसे आइसोपेडिन कहा जाता है, इसमें क्या पाई जाती है, आइसोपेडिन। नीचे वाली जो इसकी परत होती है इसको आइसोपेडिन कहते हैं। देखिए टुमारो की क्लास में हम एक एक के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। रोम्बोडिस्कस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, प्लेकोडिस्कस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, साइक्लोडिस्कस में जैसे नाम से पता चल रहा है कि गोल होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, टेनोइड में क्या प्रेजेंट होती है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक एक हम स्केल्स के बारे में स्टडी करेंगे। कोसमोड किसमें पाया जाता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, रोम्बोइड कैसा होता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेकोइड कैसा होता है, कौन से मसल में पाया जाता है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, कौन से प्रोटीन से बना होता है, साइक्लोइड जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं, तो इसमें आइसोपेडिन कैसी होती है, कैसे नहीं होती है, टेनोइड होते हैं वो कौन सी मछली में पाए जाते हैं, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो हम एक हमारे पास से 5 स्केल्स हैं, इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी एक एक स्ट्रक्चर और इस यानी फिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जय हिंद।